हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा सर्कल का आइडिया लेंगे कि सर्कल कहते किसको हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को ध्यान से पढ़ो। लाइन है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज equidistant from a fixed point is called सर्कल। अब ये तो हो गया डेफिनेशन मैंने लिखा। अब यहाँ बच्चे पूछते हैं कि ये लोकस क्या है। लोकस क्या होता है सर? तो लोकस क्या होता है कि कोई भी मूविंग पॉइंट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं लोकस। तो यहाँ पे लिख लो मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। ठीक है। अब होता है कि मूविंग पॉइंट क्या है। जैसे सपोज करो कि कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक लाइन है ये, ठीक है, और मैंने बोला तुमसे कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ। लोकस मतलब वो पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट इसका कोई नाम दे दिया मैंने P। ये पॉइंट जो है इस लाइन से हमेशा किस डिस्टेंस पे है? h डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि वो सारे पॉइंट्स जो इससे h डिस्टेंस पे होंगे उनका लोकस क्या होगा। तो तुम बोलोगे ना कि जो वो सारे पॉइंट सर जो h ही डिस्टेंस पे होंगे वो ऐसे होंगे सारे पॉइंट, ऐसे ऐसे होंगे सारे पॉइंट। मतलब ये सारे पॉइंट जब देखोगे ना तो यहां से h डिस्टेंस पे ही होंगे, सारे h डिस्टेंस पे होंगे। तो लोकस का मतलब है कि अगर वो सारे पॉइंट्स जो h ही डिस्टेंट पे हो, मतलब जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, वो सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो जो पाथ ट्रेस होगा, जो कर्व बन जाएगा, जो शेप बनेगा, उसी शेप को बोलते हैं उस पॉइंट का लोकस। जैसे इस केस में अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो ये बनेगा, एक लाइन मिलेगा जो पैरेलल टू दी गिवन लाइन हो। ये हमारा गिवन लाइन था। जब हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जो इस गिवन लाइन से हमेशा ही h डिस्टेंस पे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स एक ऐसा लाइन दिए हमें जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, जैसे पूछा जाए फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस h from a line L, तो आंसर क्या होगा हमारा? मतलब वो सारे पॉइंट्स, कहने का मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स जो हमेशा इस लाइन से h डिस्टेंस पे होंगे, उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। यानी वो क्या होगा? एक लाइन होगा जो पैरेलल टू गिवन लाइन होगा। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखो। मैंने बोला कि ये रोड है, एकदम स्मूथ रोड है, ठीक है, प्लेन रोड है। इस पे एक मैंने एक व्हील रख दिया, एक साइकिल का या जिसका भी, साइकिल का या बाइक का एक व्हील रख दिया, ठीक है। अब मैंने पूछा कि ये रोड है, इस रोड पे मैंने एक व्हील रख दिया। अब मैं इस व्हील को, इस सर्कुलर व्हील को धक्का दे दूं इधर की तरफ, तो ये रोल करना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे रोल करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा रोल करते हुए, इस डायरेक्शन में जाएगा रोल करते हुए, ठीक है। अब रोल करना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा कि जब ये व्हील इस स्मूथ सरफेस पे रोल करेगा तो इसके सेंटर का लोकस क्या होगा? बात समझ रहे हो? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये व्हील आगे की तरफ रोल करते हुए जाए तो इसका जो सेंटर होगा वो कौन सा पाथ ट्रेस करेगा। तो अगर हम इमेजिन करें तो एक ऐसा समय आएगा जब ये व्हील कुछ इधर होगा, यहाँ पे रोल करते हुए, है ना, और थोड़ा सा आगे रोल करते हुए जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और थोड़ा सा आगे रोल करते हुए जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो कहने का मतलब है कि अगर ये व्हील रोल कर रहा है तो इसके सेंटर का जो लोकस होगा, वो सेंटर जो होगा, देखो तो इसका एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे, या सेंटर ऊपर नीचे भी होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या पता रोड में गड्ढा हो या कहीं ऊंचाई हो तो व्हील ऊपर नीचे जाएगा। तो अगर एक व्हील यहाँ है, व्हील ऊपर नीचे हो रहा है, तब तो सेंटर सर ऐसे और ऐसे जाएगा। बट मैंने पहले ही बोला है कि स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई उसमें रफनेस नहीं है, एकदम स्मूथ है।
तो अगर ये व्हील ऐसे ऐसे रोल करते हुए जा रहा है तो इसका सेंटर जो है वो इसी लाइन में ट्रेवल करेगा ऐसे ऐसे, या सेंटर ऊपर नीचे भी होगा? ऊपर नीचे नहीं होगा, इमेजिन करना, नहीं होगा। तो बोला जाए कि फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस व्हील, तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसा स्ट्रेट लाइन? तो पैरेलल टू द सरफेस। जिस सरफेस पे व्हील रोल कर रहा है उस सरफेस पे लोकस इज, उस सरफेस पे जो इस टायर के सेंटर का लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर कोई पूछ दे कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जो टायर के ऊपर है, मतलब ये हमारा हो गया वो व्हील, इस व्हील के ऊपर एक पॉइंट है यहां पे, अब हमने व्हील को रोटेट कर दिया तो अब ये पॉइंट कैसे मूव करेगा? तो देखो तो ध्यान से, अब जैसे व्हील ये तो टायर के ऊपर है ना, तो व्हील रोटेट करेगा तो ये पॉइंट भी धीरे धीरे नीचे आएगा, यहां आएगा, फिर एक टाइम के बाद ऐसे जाएगा, मतलब ये बार बार ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इसका लोकस जो होगा वो इस पाथ में जाएगा। ये जो मैं रेड से मैंने डिजाइन बनाया, इमेजिन करो, मन में आंखें बंद करो और सोचो कि एक व्हील पे एक पॉइंट है कोई P, उस व्हील को मैंने रोल कर दिया तो वो पॉइंट देखो तो कैसे कैसे मूव करेगा। जैसे जैसे व्हील रोल कर रहा है वो कुछ इसी शेप का रोल करेगा, इमेजिन करना, इसी शेप का रोल करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लोकस। तो अब आ जाते हैं वापस से सर्कल में, लोकस पे इतना दिमाग नहीं खर्च करना, सर्किल पे आ जाते हैं कि सर्किल क्या होता है। तो एक ऐसा पॉइंट का लोकस होता है जो हमेशा ही एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता हो। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे कोई पॉइंट दे दिया मैंने O, एक पॉइंट है यहां पे P, इसका डिस्टेंस मान लिया क्या है हमारा, कुछ R है। ठीक है, O से लेके P तक का डिस्टेंस R है। अब मैंने क्या बोला है कि वो सारे पॉइंट जो O से हमेशा ही R डिस्टेंट पे होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक फिर इधर मिलेगा R डिस्टेंट पे, एक इधर मिलेगा पॉइंट R डिस्टेंट पे ही, एक इधर भी मिलेगा। तो वो सारे पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो R डिस्टेंट पे होंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो R डिस्टेंट पे हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो एक सर्कुलर फिगर ही बनेगा। मैंने रफली बनाया है, थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा हो गया है, बस इमेजिन करो, जो चीजें समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो इसीलिए कहा जाता है कि उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो हमेशा ही एक फिक्स्ड पॉइंट से, O पॉइंट फिक्स्ड है, हमेशा ही एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा, तो इसको बोलेंगे सर्कल। ठीक है, ये तो था बेसिक डेफिनेशन। आगे चलते हैं। आगे ये है कि वो जो फिक्स डिस्टेंस होता है, जैसे ये पॉइंट है हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इसके जो पेरिफेरी तक का डिस्टेंस होता है, मतलब बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा और कुछ टर्म सीख लो। अगर किसी सर्कल में, किसी सर्कल पे कोई भी लाइन अगर इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे ये लाइन है CD, ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इलाका ये वाला हो गया, एक इलाका ये नीचे वाला हो गया, तो दो पार्ट में पूरे सर्कल को डिवाइड कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं AC इज कॉर्ड। इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो जो सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, वो डायमीटर होता है। क्योंकि जैसे मान लो कि ये सेंटर है, ये मैंने बनाया, ये देखो, अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो ये भी R है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल है। मान लो इसका नाम OAB रख दिया, AB, तो जो OA है वो भी रेडियस है और OB है वो भी रेडियस है ना। तो अब अगर इससे नीचे की तरफ आओगे, इधर जितने भी लाइंस होंगे वो सारे लाइंस AB से छोटे होंगे कि नहीं होंगे, और ऊपर भी जाओगे तो वो सारे लाइंस AB से छोटे ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि AB इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो अगर कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो बोलेंगे डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, और डायमीटर होता कितना है हमारा, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस।
2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, उसको डायमीटर कहते हैं। 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज कॉल्ड डायमीटर, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, इसका कुछ ये सेंटर है O और ये रेडियस हो गया R, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। जहां पाई जिन बच्चों को नहीं पता क्या होता है, तो पाई एक ऐसा इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 22/7 के इक्विवेलेंट होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पाई इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 तो रैशनल है। तो मैंने ये नहीं बोला है कि पाई की ही वैल्यू 22/7 होती है, मैंने बोला कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 के नियरेस्ट होता है, इक्विवेलेंट होता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है। समझ गए? तो इसीलिए हम पाई की जगह कहीं कहीं 22/7 भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो हो गया एरिया। अब हमसे अगर पूछा जाए कि इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस बोलते हैं ये आउटर बाउंड्री को, जिसको पेरीमीटर भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहां r क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है। यहां भी जो r है वो रेडियस है, और यहाँ भी जो r है वो रेडियस है। ये मत कहना है कि सर एक जगह स्मॉल r एक जगह कैपिटल R क्यों लिखा है। चलो तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, यहाँ कैपिटल R ही लिख लो, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो जाता है 2πr। अब जैसे कुछ भी तुमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल is 154 centimeter square, find radius। तो क्या करोगे बच्चे? तुम बोलोगे कि सर हमें पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो भाई एरिया गिवन है 154 और वो होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 154 बाई पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर हम पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं, तो लिख दो 22/7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे क्या आ गया? पलट जाएगा, तो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये 11 से गया 2 बार में, ये 11 से गया 14 टाइम्स में, 2 से गया 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। तो आर की वैल्यू आ गई 7, रूट अंडर 49 7। तो यही हमारा हो गया रेडियस। बात समझ रहे हो? सिंपल है। एक और क्वेश्चन कर लिया इस पे प्रैक्टिस। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, हुज पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कुछ भी मिल सकता है तुम्हें। तो अब अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस को करूं जिसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, तो भाई पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखा। तो भाई पेरीमीटर हमें गिवन है 88। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? तो सर 2πr होता है। फॉर्मूला रटा होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चे r की वैल्यू निकल जाएगी ना, 88 डिवाइडेड बाई 2π या 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 22 से 88 गया 4 बार में, 2 से 4 चला गया 2 बार में, तो रेडियस हमारा आ गया 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 यानी 14। तो अब एरिया थोड़ी निकालने से हमें कोई रोक पाएगा, अब तो एरिया बड़े आराम से निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर अपना हो गया 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, 7 से काट दिया 2 बार में, यानी आंसर आ गया 44 इंटू 14। मैंने 44 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 22 इंटू 2 44 इंटू 14।
जब इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 बचा 5, फिर 14 चौका 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं, करना कैसे है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे चलते हैं। तो ये तो था एरिया और पेरीमीटर का थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा अगर और आगे चलें तो घर पे तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा होगा, सबने ही लगभग एक बार पिज़्ज़ा खाया होगा। वो पिज़्ज़ा कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, बट जब ध्यान से देखोगे ना तो उसमें स्लाइसेस बने होते हैं जो हम निकाल के खाते हैं। जैसे ये टुकड़ा, एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, ऐसा। इसका अगर मैं नाम दे दूं ABC, तो ये जो ABC है यही क्या होता है, ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है जो एक बंदे को मिलता है, हिस्से में मिलता है ना, ये एक स्लाइस, एक बार में एक स्लाइस निकाल लेते हैं हम पिज़्ज़ा से। तो ये एक सर्कल का एक टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, एक टुकड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो क्या बोलोगे, पार्ट ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। अब जैसे इस केस में हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। अब इस पार्ट को मैं अलग कर लेता हूं थोड़ा सा। मान लो ये कोई हमारा ऐसे करके यही बनेगा सेक्टर। अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाऊं तो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब अगर ये जो AB की लेंथ है R, ये रेडियस है, तो अगर इस सेक्टर को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सेंटर रहा होगा ना उस सर्किल का जिसका ये पार्ट है, और ये रेडियस रहा होगा उसी सर्किल का, दोनों, क्योंकि ये सर्किल का पार्ट है तो ये पार्ट तो रेडियस ही रहा होगा। अब क्या है बच्चे कि सपोज करो कि हमने थीटा एंगल पे इस सेक्टर को काट के निकाला है। थीटा एंगल पे कुछ ना कुछ होगा ना, 30 डिग्री पे निकाल लिया होगा या 180 डिग्री पे निकालेंगे। अगर 180 डिग्री पे निकालते तो ऐसा मिलता, हमें ऐसा मिलता। अगर 180 डिग्री पे काट के निकाल लेते तो ये एंगल सेंटर में 180 डिग्री होता, तो ये भी एक सेक्टर है, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, सपोज करो किसी थीटा एंगल पे एक स्लाइस काट के निकाल लिया सर्कल का, ठीक है। तो अब तुमसे अगर इस पार्ट का एरिया पूछा जाए, इस सेक्टर का एरिया पूछा जाए, तो क्या बोलोगे, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको रट जाना जैसे भी मर्जी वैसे। एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल देखूंगा सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose radius is 7 centimeter and central angle is 60 डिग्री। अब इसको पहले तो रफली अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये कह रहा है कि भाई जिस सर्कल से भी इसको काट के निकाला गया है इस सेक्टर को, उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है और रेडियस कितना है इस सर्कल का, 7 है। तो एरिया इज इक्वल टू, हमें पता है ना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या होता है, जितने एंगल का सेक्टर है, इस केस में 60 डिग्री का सेक्टर है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 6 से 6 बार में, यानी जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 6 होगा कि नहीं होगा, बताओ तो, जो एरिया होगा। और रेडियस हमें 7 गिवन है, तो कर लिया पाई बाई 6 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि रेडियस 7 है। पाई की वैल्यू करेंगे तो 22 बाई 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 उड़ा दो, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 11 बार में। मतलब इस सेक्टर का जो एरिया आएगा वो 77 बाई 3 आएगा या नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। समझ रहे हो। तो यही होता है हमारा सेक्टर का कॉन्सेप्ट कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। बात समझ में आई, ठीक है।
ओके, इतना क्लियर है अगर, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तुमसे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस तरीके से कि भाई अ गोट इज टाइड एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अ गोट इज टाइड, गोट एक बकरी को बांधा गया है एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इफ रोप लेंथ उस बकरी को जिस धागे से बांधा गया है उस धागे का लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय गोट। बात समझ में आ गई होगी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को कि देखो सर क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर फील्ड है, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पे सपोज करो यहाँ पे एक बकरी को बांध दिया गया है, यहाँ पे एक बकरी को बांध दिया गया ए पॉइंट पे, और इस बकरी को जिस धागे में बांधा गया है उस धागे का लेंथ कितना है 3, उस धागे की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है, या 3 मीटर रख लो, 3 सेंटीमीटर बहुत छोटा बंधा जाएगा, इतना छोटा बकरी कैसे बांधोगे इतने छोटे धागे से, तो 3 सेंटीमीटर है। तो अब जरा मुझे एक बात ध्यान से सब लोग सोच के बताना कि इस बकरी को, ये जो बकरी एरिया ग्रेज करेगी वो इस धागे से जितना जितना दूर ट्रैवल करेगी उतना ही एरिया ग्रेज कर पाएगी, उससे दूर तो वो बेचारी जा नहीं पाएगी, तो यही इलाका होगा जो ये बकरी ग्रेज करेगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हमने एक रफली जब डायग्राम बनाया तो हमने पता किया कि ये वाला जो रीजन होगा यही वो रीजन होगा जो ये बकरी ग्रेज करेगी, समझ रहे हो। और ये डिस्टेंस भी जो मान लो इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसका सी, ये भी उस धागे जिस रस्सी से बांधा गया है उसी की लेंथ होगी, ये भी ए सी। अब बात उठती है कि सर चलो आपकी बात सही है, लेकिन अब ये एंगल पता होना चाहिए तो हम एरिया आराम से निकाल देंगे। तो भाई उसके लिए तो गिवन है ना कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो इलाका बकरी ग्रेज करेगी वो कुछ इतना इलाका ग्रेज करेगी, ये वाला, है ना। और ये रीजन हमारा 90 डिग्री होता है। रेडियस हमारा इस केस में जो रस्सी की लेंथ है वो हो जाएगी, तो एरिया ग्रेज्ड इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360, यानी इस केस में थीटा है 90 डिग्री बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 90 क्यों, क्योंकि सेक्टर का एंगल 90 बन रहा है इस केस में, तो बस वैल्यू रख दो 90 बाई 360, 90 से 360 कट गया 4 बार में, यानी पाई बाई 4 आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 4, और रेडियस तो हमारा 3 इंटू 3 ही हो जाएगा, है ना। 4 से 2 बार में 4 से 11, तो कितना हो गया ये 66/14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो बकरी एरिया ग्रेज करेगी। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में पार्ट 2 तुमसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द एरिया अनग्रेज्ड, मतलब वो हिस्सा बताओ जो बकरी ने नहीं खाया हो, जितना हिस्से पे घास बच गया है, तो यही वाला हिस्सा है क्या जहां पे घास बचा हुआ है, ये बाकी का जो रीजन है, ये जो रीजन है इतना दूर तो बकरी खा ही नहीं पाई, है ना। तो इसका एरिया क्या निकालेंगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर जितना हिस्सा बकरी ने खाया है उस एरिया को मैं माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा कि कितना एरिया उसने नहीं खाया है। ठीक है, तो स्क्वायर साइड का लेंथ दिया हुआ है, जो ग्राउंड है स्क्वायर शेप का उसका लेंथ है 6, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा बालक, एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 साइड स्क्वायर, यानी 36 मीटर स्क्वायर। और एरिया ग्रेज्ड कितना है 66/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया अनग्रेज्ड कितना है, तो सर 36 माइनस 66/14 कर देंगे, तो इतना मीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया अनग्रेज्ड होगा। इसको सॉल्व कर लेना, इतना तो सबको आता है। 14 छक 84 बचा 8, 14 28 चौथियाँ 42 और 8 50 माइनस 66, यानी
14 में से 6 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 438/14 मीटर स्क्वायर। जो एरिया हुआ वो अनग्रेज्ड रह गया हमारा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्लास 8th में जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया जाता है उसमें हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है, सर्कल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपको हल्का फुल्का सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट्स करके लिख लो। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिखो इसमें, इम्पॉर्टेंट नोट्स इसी में लिख लो, उसके लिए अलग जाने की जरूरत नहीं है। वैसा अब हम कह सकते हैं ना कि सर वैसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री हो, वैसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री हो वो सेमी सर्कल होता है। मतलब ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री है, तो इस तरीके का जो शेप होगा उसी को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल का बच्चे ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एरिया होता है ना वो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया का आधा। ठीक है, ये हो जाता है सेमी सर्कल का एरिया। बट थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें आता है पेरीमीटर में, सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं। पेरीमीटर में भी बच्चे कहते हैं कि सर इसमें भी जो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का बाई 2 कर दो। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं इस सर्कल को थोड़ा सा कंप्लीट करूं, दूसरे कलर से अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा बन गया, लेकिन इमेजिन कर लो ऐसा ही सर्कल बनेगा अगर पूरा कंप्लीट करूं। तो पेरीमीटर जो बनता है बच्चे वो तो यहां से लेके और ये बाहर का लेंथ होता है ना पूरे सर्कल का। तो अगर तुम बोलोगे कि सर इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर का आधा कर दो, तो हमें तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का लेंथ मिलेगा। बट सेमी सर्कल की बाउंड्री सिर्फ इतनी होती है क्या, एक ये वाली भी तो बाउंड्री जनरेट होता है ना इसमें, ये तो ये वाली जो बाउंड्री है यही बच्चे मिस कर जाते हैं कि सेमी सर्कल की एक बाउंड्री ये भी तो होती है और प्लस ये वाली बाउंड्री, ये होता है ना सेमी सर्कल का। तो ये वाली जो बाउंड्री होती है बच्चे, जो ये वाली बाउंड्री होती है, ये जिसका नाम मैं ए बी लिख रहा हूं, ये बाउंड्री ही डायमीटर होता है क्या, डायमीटर होता है ना। तो इसका मतलब सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो ये वाली लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ प्लस डायमीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर। क्यों पाई आर, क्योंकि सर पूरा 2 पाई आर है तो आधा तो पाई आर होगा। तो इसका मतलब इसका जो लेंथ होता है वो पाई आर होता है। पाई आर कितना लेंथ होगा, यहां से लेकर के ये बाहर की जो लेंथ है वही पाई आर है। उसमें अभी ये वाली लेंथ ऐड करेंगे, ये 2 टाइम्स आर जिसको रेडियस बोलते हैं, तो पाई आर प्लस 2 आर ऐड करोगे तब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मिलता है। ये चीज ध्यान देना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री देन सेक्टर इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा सेक्टर मिल जाए तुम्हें इस तरीके का जिसका एंगल जो है 90 डिग्री है ना, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। कभी कभी तुमसे ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, सीधे बोल देगा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट जो होता है वो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री पे 1/4 ऑफ सर्कल बनता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल, यानी वैसे भी तो सीख सकते हो कि 90 डिग्री है ना सेंट्रल एंगल, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, 1/4 ऑफ अ सर्किल होता है। मतलब अगर ध्यान से सुनो देखोगे तो अगर ये एक सर्किल है हमारे पास, तो जो 2 डायमीटर अगर हम ड्रॉ करें 90 डिग्री पे, ऐसे ये दोनों डायमीटर हैं,
तो ये जो है इस सर्किल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। एक क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, एक क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, ठीक है, एक क्वाड्रेंट ये वाला हो गया और एक क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, ठीक है। तो एक सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल होता है, ठीक है। तुम लोगों के लिए इतना बहुत है। सर्किल में जो भी चीजें बताई गई हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाना और एक एक चीज को ध्यान में रख के याद कर जाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये टॉपिक बिना किसी झिझक के। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीजें।